बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज़ इरशाद हुआ कि हम टेरी जिला कोहाट सूबा सरहद में गए तो वहाँ के नवाब साहब ने 4 सिपाही मुसल्ला यानी सशस्त्र हमारी निगहबानी यानी सुरक्षा और चौकीदारी के वास्ते अपनी पलटन से मुकर्रर यानी नियत कर दिए। उनका ख्याल था कि कहीं सरहदी डाकू और धाड़ती उनको इस ख्याल पर पकड़ न ले जाएं कि उनके मुरीद यानी शिष्य बहुत अमीर कबीर हिंदू हैं, अपने मुर्शिद यानी गुरु को छुड़ाने के लिए मुँह मांगा रुपया और दौलत देंगे। उस वक्त हमको ख्याल हुआ कि देखो हमारे पास कौड़ी न पैसा, मगर इन अमीरों की सोहबत यानी संगत से हमारे लिए भी चौकी पहरा की ज़रूरत पड़ गई, इसलिए उनका संग त्यागना चाहिए। मगर जो काम हमारे सिपुर्द था उसका ख्याल करके और कुदरत यानी प्रकृति की मर्जी समझकर चुप रह गए और अपने काम में लगे रहे। एक रोज़ कोहाट से वापसी के वक्त रावलपिंडी में मोहल्ला शहचराग में जनाब सैयद हाफिज़ अब्दुल करीम साहब श्री महाराज को अपने मकान पर ले गए। वहाँ हाफिज़ साहब के छोटे साहबजादे यानी पुत्र ने एक गज़ल पढ़कर सुनाई। श्री महाराज उस वक्त बहुत बेशकीमत काबुली दोशाला जो सेठ तारा चंद जी ने मंगवाया था ओढ़े बैठे थे, वही उतार कर साहबजादे को अपने दस्ते मुबारक यानी शुभ हाथों से उठाया और बहुत प्यार किया। जब वहाँ से वापस आए तो सेठ साहब ने मुखातिब यानी संबोधित होकर फरमाया कि आपका तोहफा अब बड़ी अच्छी जगह पहुँच गया। हमारे दोस्त का बच्चा जब उसे ओढ़ेगा तो हमको बहुत खुशी होगी। एक रोज़ त्योहार दिवाली पर श्री महाराज टेरी में रौनक अफरोज़ यानी सुशोभित थे। चूँकि मुकाम यानी स्थान कोहिस्थानी पहाड़ी है और सरहद काबुल से मिला हुआ है, इसलिए उस मौसम में वहाँ खासी सर्दी थी। सब सत्संगी भाइयों ने बड़े उत्साह और आनंद से सत्संग के कमरे को सजाया और खूब रोशनी करी। एक रेशमी इखरा चोला केसरिया रंगा हुआ श्री महाराज के जेब तन यानी पहनाकर कराया और एक रेशमी पटका सिर से बांधा। 2 शख्स दोनों जानिब चंवर झुला रहे थे और 2 साहब मुकाबिल यानी आमने सामने बैठे गुलाब छिड़क रहे थे। उस वक्त हाजिरीन यानी उपस्थित जन कुछ ऐसे महव यानी लीन हो गए कि सर्दी वगैरह से मुतल्लक तनिक भी ख्याल न रहा, और जो साहब गुलाब पेशी कर रहे थे उन्होंने तकरीबन 1 बोतल गुलाब श्री महाराज के श्री अंग पर छिड़क दिया। यहाँ तक कि तमाम चोला पटका धोती मसनद व तकिया सब तर बतर हो गए। कई मर्तबा श्री महाराज ने पैशानी यानी मस्तक और सिर पर से गुलाब जल को हाथ से निचोड़ा भी, मगर उस वक्त किसी को इस बात का ख्याल भी न गुजरा कि क्या कर रहे हैं। जब वे गुलाब जल छिड़क चुके तो औरों की बारी आई, ताकि सेवा से कोई महरूम यानी वंचित न रह जाए। आ हुजूर यानी श्रीमंत भी मुरव्वत यानी प्रेमबद्ध से उस वक्त कुछ न बोले, चुपचाप बैठे रहे। जब वक्त बहुत गुजर गया तो आपने सबको जाने के वास्ते मजबूर किया और आपने भी आराम फरमाया, मगर उस गुलाब पोशी से कुछ सर्दी की शिकायत हो गई। दूसरे रोज़ जब सब साहब जमा हो गए तो नासाजगी तब यानी शरीर की शिथिलता की बाबत दरियाफ्त करने लगे। उस वक्त आपने फरमाया कि एक महात्मा जेठ में अपने चेले के घर गए। चेले ने बहुत आदर सम्मान किया, ठंडे पानी से हाथ पैर धोए, खस की टट्टी में बिठाया, खस का पंखा तर करके झलने लगा।
आंवले और बर्फ का शरबत पिलाया, बेले व चमेली के फूलों के हार पहनाए और गुरु के आसन पर बहुत से फूल बिछाए। तरह तरह के तर व ठंडे खाने खिलाए। एक और शख्स उसकी सेवा को देखकर दिल में कहने लगा कि अगर हमारे गुरुजी आवें तो हम भी उनकी ऐसी ही सेवा करें। कुछ दिन बाद माह पौष में उसके गुरुजी भी आ गए। आते के साथ ही चेले ने ठंडे पानी से हाथ पैर धुलाए, खस का पंखा झलने लगा। कुल सेवा और सामान जो माह जेठ में उस शख्स को करते देखा था करने लगा। गुरुजी का शरीर वृद्ध था, सर्दी से ऐंठ गए और दिल में सोचने लगे कि चेला भगत तो पूरा है मगर अक्ल से काम नहीं लेता। आखिर बर्दाश्त न कर सके और उसको समझाकर इस खातिरो मदारत यानी सेवा सत्कार से बाज रखा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।